यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु आज हमारे लिए एक सुंदर आदर्श है। न केवल हमारे प्रभु हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत सुंदर आदर्श हैं। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु को अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हालेलुया। और प्रभु यीशु से व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करता हूँ। हालेलुया। कभी उनके साथ लड़ भी बैठता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी उनको चुनौती भी दे देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कभी मैं उनसे कहता हूँ तुमको ये करना होगा और वो करता है। हालेलुया। हालेलुया। पिछले सप्ताह में एक जवान लड़की, मुश्किल से 19-20 साल की लड़की, अपने नन्हे से बच्चे को लेके आई थी। वो देखने में बहुत छोटी लड़की लगती है और उसका पहला बच्चा, छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा शरीर, बहुत छोटा सिर, उसके पेट से झर रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि चंद घंटों का ये मेहमान है, लेकिन ये बच्ची बहुत विश्वास करती थी प्रभु पर, ईसाई नहीं है। उसने पति से कहा कि हम लोग आश्रम चलते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज वो आती थी प्रभु के सामने, बच्चे को लिटाती थी, रोती हुई प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी आई डोंट नो, वो रोती हुई प्रार्थना करती थी। और जब वो बच्ची मेरे पास आई प्रार्थना के लिए, मुझे उस लड़की को देखकर ज्यादा तरस आया। बच्चा तो है ही है। तो मैंने कहा प्रभु ये छोटी सी लड़की है, पहला बच्चा है, इसका दिल तोड़ना नहीं, तुमको इस बच्चे को चंगा करना होगा। हालेलुया। इस रविवार को मंच पे चली आई थी अपने बच्चे को लेकर, यह कहकर डॉक्टरों ने कहा था कि यह 2-3 घंटों का मेहमान है, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। 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 अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। वहां पे एक लाइन है कि इतने सारे दुख और समस्याएं आप ढोते हैं, वी आर कैरिंग सच अ लॉट ऑफ बर्डन्स, ऑल बिकॉज वी डू नॉट कैरी देम टू द लॉर्ड इन प्रेयर। हमारे जीवन में बहुत सारे दुख पीड़ाएं इसलिए हैं क्योंकि वे अपने मित्र प्रभु यीशु के पास ले जाते नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 20 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं, आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित करता है ये बोलने के लिए, वो यह है कि आप युवा हैं और युवावस्था एक अवस्था है। हालेलुया। युवावस्था एक अवस्था है, एक समय है। कोई भी संसार में सदा के लिए युवा बनकर नहीं रहता है। तो युवावस्था एक अवस्था है, इस बात को सबको समझना जरूरी है। युवावस्था एक अवस्था है और ये अवस्था क्या के लिए है? तैयारी के लिए है। जीवन की तैयारी के लिए ये अवस्था है। शारीरिक तैयारी के लिए कि खा पी कर अच्छा स्वास्थ्य बनाएं ताकि जीवन को अच्छी तरह जी सके। बौद्धिक तैयारी के लिए कि पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करके हम आगे की जीवन में कुछ कर सके। मानसिक तैयारी के लिए कि जीवन में आने वाली घटनाओं और समस्याओं का सामना करने के लिए मैं सक्षम हो जाऊं। आध्यात्मिक तैयारी के लिए कि मैं अपने जीवन को इस कदर आगे ले चलूं कि ये अनंत जीवन में लीन हो जाए। तो मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये युवावस्था एक अवस्था है और ये तैयारी का समय है। इसीलिए इसे अन्य चीजों में आप लगा नहीं सकते हैं। मैं अक्सर अपने युवक युवतियों से बोलता हूं, अभी त्रस्त हमेशा के लिए मस्त, लेकिन अगर आज मस्त है तो हमेशा के लिए त्रस्त। क्या बेहतर है? अभी त्रस्त, हमेशा के लिए मस्त। कई युवक युवतियां इस बात को समझते हैं और अपने युवावस्था को तैयारी के रूप में लेते हैं
और गंभीरता पूर्वक अपने जीवन को तैयार करते हैं। तो युवावस्था एक तैयारी का समय है, इस बात को हमें अपने हृदय में रखना जरूरी है। आप उपदेशक ग्रंथ अध्याय 11 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 9 में आपने बार बार पढ़ा है, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। आनंद उठाओगे, लेकिन याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अध्याय 12 वाक्य 1, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। देखिए क्या लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। तो प्रभु का वचन कहता है कि युवावस्था में आनंद मनाओ, लेकिन याद रखो कि तुम्हें लेखा देना होगा। और परमेश्वर को याद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ वर्ष पहले मैं आसाम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, दोपहर का समय था, और अचानक एक इंसान मेरे सामने आ जाता है। उसके गले में एक छोटा सा झोला लटका हुआ था, भीख मांगने आया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके दोनों हाथ नहीं थे, उसके दोनों हाथ नहीं थे, और वो भीख मांगता हुआ खड़ा रहा। पहले पहले मैं उसको देखकर चौंक गया, मैं अवाक रह गया कि ये इंसान कैसे जीता होगा। एक तो प्रभु को धन्यवाद दिया अपने हाथों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे दिल में बहुत पीड़ा हुई। ये इंसान कैसे नहाता होगा, कैसे खाना खाता होगा, कैसे कपड़ा पहनता होगा, कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता होगा। मैं सोचता रह गया। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, ये शरीर ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक बहुत बड़ा तोहफा है। स्तोत्र 139 में लिखा हुआ है, हे प्रभु तूने मेरे शरीर को मेरी मां के गर्भ में गढ़ा, और तेरा निर्माण कितना अपूर्व है। आपने कभी सोचा है कि ये शरीर कितना रहस्यमय है, कितना रहस्यमय। बाप रे, सोचते रह जाता हूं। इन आंखों से कितने सालों से कितनी चीजें आप देखते आ रहे हैं, अनगिनत जीबी, है ना, देखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन स्टोरिंग एंड स्टोरिंग एंड स्टोरिंग एंड स्टोरिंग। अनगिनत जीबी, कितनी बातें आपने बचपन से लेकर आज तक अपने मन में भर रखा है। कितना बड़ा रहस्य है। कुछ दिनों पहले मैं एक भाई से मिला जो 40 साल पहले मेरे साथ पढ़ते थे। 40 साल के बाद पहली बार वो भाई मेरे सामने आए। पल भर में मेरा कंप्यूटर काम करने लगा। मैंने कहा जॉय, उनका नाम जॉय था। 40 साल के बाद मेरा मन वह नाम लेके आता है। कितना बड़ा रहस्य है। अभी अभी आपने भोजन किया, पता नहीं क्या क्या आपने चबाकर अंदर डाल दिया, लेकिन उस अंदर क्या हो रहा है आपने कभी सोचा? आप आके यहां पे बैठ गए, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया जारी है। बाप रे, इतना बड़ा यंत्र, इतने ज्यादा यंत्र
इतनी बड़ी फैक्ट्री, विटामिन अलग किए जा रहे हैं, खून बनाया जा रहा है। आपने कभी सुना दुनिया में कोई फैक्ट्री है जहां पे खून बनाया जाता है? कितनी नाड़ियां इस शरीर में, सैकड़ों नाड़ियां। ये एक अद्भुत चीज है। और ये शरीर ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान है। ये ईश्वर का वरदान है कि आप अंधे नहीं हैं, आपकी आंखें हैं। ये ईश्वर का वरदान है कि आप गूंगे नहीं, आप बोल सकते हैं। ये ईश्वर का वरदान है कि आप बहरे नहीं हैं, आप सुन सकते हैं। आप मंद बुद्धि के नहीं हैं, आप स्पैस्टिक नहीं हैं, आप मानसिक रोगी नहीं हैं, आप लंगड़े नहीं हैं, आप लूले नहीं हैं, आप चल फिर सकते हैं। कितना बड़ा वरदान है। कभी कभी मैं अकेले बैठ कर इसके बारे में सोचता हूं और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। वाह ईश्वर, तू कितना महान है। अगर ये ईश्वर से हमें मिला है तो ईश्वर को इसके लिए हमें जवाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 36 और 37। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 में हम पढ़ते हैं। उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन तुम्हें हर निकम्मे शब्द के लिए लेखा देना पड़ेगा। न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने निकम्मे शब्दों के लिए लेखा देना पड़ेगा। इस शरीर के दाता को लेखा देना होगा, यह एक वास्तविकता है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 29 और 30 में, मत्ती अध्याय 5 वाक्य 29 और 30 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बने तो निकाल कर फेंक दो। अच्छा होता कि तुम बिना आंखों के ही स्वर्ग में जाओ। यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसको काट कर फेंक दो। प्रभु यीशु क्या बताना चाहते हैं? क्या प्रभु चाहते हैं कि हम लोग बिना हाथ पांव के स्वर्ग राज में प्रवेश करें? प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु बताना चाहते हैं, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारी जुबान, ये तुम्हारे जीवन की सफलता के लिए और स्वर्ग राज के योग्य बनने के लिए तुम्हें दिया गया है। लेकिन ये तुम्हारे लिए पाप और विनाश के लिए कारण बना हुआ है। तो इससे बेहतर कि उसको साथ में रखो, उसको उठाकर फेंक दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह ईश्वर ने एक और महान वरदान हमें दिया है, वो है हमारी लैंगिकता, सेक्सुअलिटी। ईश्वर ने हमें लैंगिकता दी है, सेक्सुअलिटी दी है। मैं सोचता हूं ये ईश्वर के द्वारा दिए गए कई वरदानों में एक महान वरदान है। किसी भी मनुष्य को बिना लैंगिकता के आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और आप में जो आकर्षण उत्पन्न करता है वह आपकी लैंगिकता है। आपके व्यक्तित्व को जो बनाता है वो आपकी लैंगिकता है। एक नर और नारी के व्यवहार, नर और नारी के विचारों में परिवर्तन है, फर्क है। तो लैंगिकता ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महान वरदान है। हम इसके बारे में अभी मनन चिंतन करेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 बहुत सुंदर वचन है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे नर और नारी के रूप में बनाया। तो लैंगिकता किसका बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ है? किसका बनाया हुआ है? ईश्वर का। यस, यू मस्ट नो दिस। लैंगिकता सेक्स शैतान का नहीं है। हमें अपने लैंगिकता सेक्सुअलिटी के बारे में एक सकारात्मक मनोभाव होना चाहिए।
कई युवक युवतियां अपनी सेक्सुअलिटी, अपनी लैंगिकता को कुछ निकृष्ट, छोटा, शर्मदायक बात मानते हैं। लैंगिकता ईश्वर की बनाई हुई है, इसलिए दैविक है, महान है। ईश्वर ने मुझे नर बनाया है, ईश्वर ने मुझे नारी बनाया है, ईश्वर ने मुझे लैंगिकता दी है, एक बहुत बड़ा वरदान है। तो सबसे पहले हमें अपनी लैंगिकता के बारे में एक सकारात्मक मनोभाव होना चाहिए। जब सेक्स के बारे में बोला जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं, सिर नीचा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सेक्स के बारे में एक नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग है, नकारात्मक विचारधारा है। सेक्स शैतान की देन नहीं है, सेक्स माया नहीं है, सेक्स ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महान वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के अंदर कई आसक्तियां हैं। उन आसक्तियों में सबसे बड़ी आसक्ति अपने जीवन को बनाए रखने की आसक्ति है। अगर इसके अंदर कोई पटाखा फोड़ देगा तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप ऐसे बैठ के सुन रहे हैं, अचानक किसी ने बीचों बीच पटाखा फोड़ दिया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे। देखेंगे क्या करेंगे? भागेंगे। बिना सोचे समझे आप यहां से बाहर भागेंगे। क्यों भागेंगे? क्यों भागेंगे? जान बचाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो हर मनुष्य के अंदर, मैं तो कहूंगा हर प्राणी के अंदर सबसे सशक्त आसक्ति अपने जान बचाने की आसक्ति है। और मनुष्य के अंदर की दूसरी सबसे सशक्त आसक्ति क्या है मालूम? लैंगिकता है, सेक्सुअलिटी है। लैंगिकता की अर्ज, सेक्सुअलिटी की शक्ति। इधर एक लड़की बैठी है, उधर एक लड़का बैठा है, एक दूसरे को देखते हैं, क्या हो जाता है? खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं, खींचे जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? मैं युवाओं के लिए काम करता था कई साल पहले। उनके लिए एक एक महीने का कार्यक्रम होता था। लड़के लड़कियां 15 साल से लेकर 25 साल तक के लड़के लड़कियां, युवक युवतियां एक ही छत के नीचे महीना भर रहते थे। बाप रे, बहुत कठिन होता था, बहुत कठिन। उधर एक है, इधर एक है, खींचे गए, पकड़ में आ गया। अब क्या करेंगे? बात शादी की नहीं है, बात आकर्षण की है। और ये आकर्षण ईश्वर के द्वारा दिया गया एक महान वरदान है। कभी प्रार्थना नहीं करना चाहिए प्रभु ये आकर्षण निकाल दीजिए। ना 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 ना, ये चाहिए आपको। अगर ये आकर्षण नहीं होगा तो आप विवाह नहीं करेंगे। अगर विवाह करेंगे भी तो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करेंगे, अपने पति से प्यार नहीं करेंगे। ये आकर्षण ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी के प्रति प्रेम नहीं होता, आकर्षण नहीं होता तो छोड़ के भाग जाता। कौन इतनी ज्यादा मुसीबत मोल लेता? बच्चा जन्म दो, बच्चे का पालन पोषण करो, कौन देता? तो ये प्रभु के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है, ये आकर्षण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सेक्सुअलिटी यानी लैंगिकता ईश्वर के द्वारा दिया गया बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन अगर उसी लैंगिकता को हम अपने वश में नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, तो यही लैंगिकता हमारे लिए विनाश का कारण बनता है। दुनिया भर में मानव इतिहास में कितने ही युद्ध हुए हैं सेक्सुअलिटी के कारण। संसार भर में कितनी ही जानें चली गई हैं सेक्सुअलिटी संबंधित रोगों के कारण। आज भी कितने हजारों लाखों लड़के लड़कियां एड्स के शिकार बनकर मर जाते हैं। एक बार एक जवान लड़का एड्स का रोगी था। मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए गया था। आप समझ सकते हैं कि एड्स का रोगी कैसे होता है। बिल्कुल पतला, कंगाल सा, अस्थि पंजर। वो मुझे देखते ही अपना हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और वो कह रहा था, फादर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए,
आई एम टेलिंग यू, मैं देखता रह गया। उसके आंसू मुझे बहुत कुछ बता रहे थे। उसके आंसू शायद बोल रहे थे कि मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। उसके आंसू बता रहे थे कि इतने लोगों ने मुझे समझाने का प्रयास किया लेकिन मैंने उनको ठुकराया। उसके आंसू बता रहे थे ईश्वर ने एक अच्छा सा शरीर दिया था, मेरी मां के गर्भ में मैं बुना गया था, मेरी मां ने कितने प्यार से शरीर को पाला पोसा था, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया। तो लैंगिकता को अपने वश में ना रखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। आंखें बंद कीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए। आज प्रभु ने मुझसे कहा है कि तेरी लैंगिकता, तेरी सेक्सुअलिटी मेरी देन है। ये तेरा शरीर मेरा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम्हारी माता के गर्भ में मैंने शरीर को बुना है, बनाया है। तेरा ये सुंदर और रहस्यपूर्ण शरीर मैंने बनाया है। इसको पवित्र रखो। लैंगिकता के वरदान को सिर्फ विवाह में ही पवित्र माना गया है। तुम्हारी युवावस्था तैयारी का समय है। इस तरह तुम अपने आप को तैयार करो कि तुम आजीवन आनंद में जीवन बिताओगे। वो तुम्हारा शरीर ईश्वर की देन है। इसे मत बिगाड़ो मेरे बेटे, मेरी बेटी। तेरी लैंगिकता ईश्वर की देन है। इसे मत बिगाड़ो मेरे बेटे, मेरी बेटी। इसे विवाह के द्वारा पवित्र बनाए रखो। तुम्हारा शरीर कोई खेल की चीज नहीं है, विकृतियों के लिए चीज नहीं है। ये तुम्हें दिया गया है। इसको पवित्र बनाए रखो। हे प्रभु यीशु, तूने युवावस्था में ही अपने शरीर को क्रूस पर लटका दिया। तेरे पवित्र शरीर को तूने क्रूस पर लटकने दिया। तूने बलि चढ़ाया। मैं अपने शरीर को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मुझ पर दया कर। इसी वक्त मेरे शरीर को स्पर्श कर। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे शरीर को पवित्र कर यीशु। मेरे अंदर भी अपवित्रताएं हैं। मेरे अंदर वासना संबंधी अपवित्रताएं हैं। गंदी आदतें, गंदे रिश्ते, गंदे विचार, गंदी बोली। हे यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए। मुझे शुद्ध कीजिए यीशु। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मेरे मन में अश्लीलता भरी हुई है। किसी भी लड़की या लड़के को देखकर मैं अश्लील विचारों में खो जाता हूं। मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मेरी नजरों को शुद्ध कीजिए यीशु। ये नजरें गंदगी ढूंढती रहती हैं। मेरी नजरों को शुद्ध कीजिए। मेरे कानों को शुद्ध कीजिए यीशु। ये कान गंदगी ढूंढते रहते हैं। कितनी बार मैंने गंदे गंदे कॉन्वर्सेशन सुना, गंदी गंदी फिल्में देखी, गंदी गंदी तस्वीरें देखी और अपने मन को बिल्कुल प्रदूषित कर दिया कि मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया। हे यीशु, मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। अपनी जुबान से कितनी बार मैंने अश्लील बातें कहकर दूसरों को गंदगी का माध्यम बनाया। मेरी जुबान को शुद्ध कर यीशु। मेरे हाथों को शुद्ध कर यीशु। मैं उन व्यक्तियों को, उन लोगों को याद करता हूं जिनके हाथ नहीं है। मैंने इन हाथों को गंदगी के लिए, अश्लीलता के लिए इस्तेमाल किया। मेरे हाथों को शुद्ध कर यीशु। मेरी लैंगिकता को शुद्ध कर यीशु। इस पवित्र वरदान को मैं इस्तेमाल करूंगा विवाह के पवित्र बंधन में। तब तक मुझे अपने आप को बचाए रखने की कृपा दीजिए यीशु।
मुझे अब पवित्र बनाए रख यीशु। मैं कई बार गिर चुका हूं, कई बार गिर चुकी हूं, अनगिनत बार गिर चुका हूं, अनगिनत बार गिर चुकी हूं, लेकिन आज मैं उठना चाहती हूं, उठना चाहता हूं और अपने शरीर में महिमा प्रकट करना चाहता हूं। मेरे शरीर में जो महिमा थी, जो रौनक थी, वो खत्म हो गई। आज फिर एक बार मैं अपने शरीर में तेरी महिमा प्रकट करना चाहता हूं यीशु। मुझे स्पर्श कर, तेरे पवित्र रक्त से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तेरे पवित्र रक्त से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर यीशु। तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए।